एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें एक बाइक दिखाई जाती है जो काफ़ी स्पीड के साथ आ रही होती है। उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है और यही हमारा मेन हीरो होने वाला है और ये अपने बारे में बताता है, मेरा नाम जियांग जिलिंग है और मैंने कॉलेज में ग्रेजुएट होने के बाद एक जगह पे जॉब कर ली है। मुझे करना क्या है, उसमें कॉफ़ी, चाय और दूध, ये चीज़ें मुझे डिलीवरी करना है सिर्फ, और मैं आज यही करने आया हूँ। और फिर अगले सीन में जियांग एक जगह पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उसके फ़ोन पे एक बंदे का कॉल आता है। वो जियांग को बोल रहा होता है गेम खेलने के लिए तुम वापस आओ। जियांग उसकी ये बात सुनकर बोलता है मैं अभी अपनी जॉब के लिए आया हुआ हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बाद में ज़रूर गेम खेलने के लिए आऊँगा। और फिर उस बंदे से बात करने के बाद जियांग अपने एड्रेस पे पहुंच जाता है। वो अपने एड्रेस पे पहुंचने के बाद रूम नंबर के बारे में सोचने लग जाता है कौन सा रूम नंबर होता है। तभी उसके दिमाग में आता है 23 और 7, और तभी वो वहाँ पर पहुँच के बोलता है हेलो, आपकी दूध वाली चाय आ गई है। और फिर हमें उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो कोई चीज़ खा रही होती है। और तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, मतलब उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल रेड रेड होता है और वो कोई चीज़ खा रही होती है। और तभी हमारा जियांग दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा होता है क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं मिला होता है ना। तभी वो अंदर आके बोलता है हेलो, क्या घर में कोई है। और तभी वो लड़की जो कि छुपी हुई होती है, जियांग की ये बात सुनकर वो आगे आ रही होती है। जियांग उसको देख के बोलता है मिस, आपकी दूध वाली चाय आ गई है। और जैसे ही जियांग उस लड़की को ठीक तरीके से देखता है तो उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, बिल्कुल उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और जियांग की आंखों में बिल्कुल दिल बन के आ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन ये खुशी जियांग की ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और फिर अगले सीन में वो लड़की जियांग को बोलती है तुम्हारी खुशबू सच में मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। और तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, मतलब फेस दिखाया जाता है जो कि उसके काफ़ी बड़े दांत होते हैं और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। असल में ये लड़की एक डीमन होती है, मतलब एक आदमखोर, शैतान और भूत भी बोल सकते हैं उसको। अभी तक जियांग जिसको प्यारा समझ रहा था, जिससे प्यार करने लगा था, ये देखने के बाद जियांग के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। और फिर जियांग जब आसपास की जगह पर नज़र डालता है, वहाँ पर काफ़ी सारा ब्लड पड़ा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें होती हैं। ये देख के जियांग बिल्कुल काँपने लग जाता है और वो ना आप देखता है ना ताऊ देखता है, सीधे उसके ऊपर वही चाय फेंक देता है और वहाँ से भागने लग जाता है बिल्कुल लंबी लंबी टांगें करके, और भूत भूत बोल रहा होता है और वो लड़की उसके पीछे ही होती है। और फिर अगले सीन में जियांग उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। वो उस बिल्डिंग के बाहर आके अपनी स्कूटरी को जा रहा होता है भागते हुए, और वो भागते हुए बोलता है आखिर ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पर वही शैतान लड़की आ जाती है और वो लड़की बोलती है एक जगह पे खड़े होके मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखना जब कोई मुझसे जान बचा के भागता हो। ये बात सुनकर उसकी जान को बिल्कुल झटका लग जाता है और वो रुक जाता है। जैसे ही वो रुकता है वो लड़की उसका टटुआ पकड़ लेती है और अगले सीन में वो लड़की उसका गला पकड़ के बिल्कुल उसको हवा में उठा देती है अपने एक हाथ से। जियांग बेचारे का बहुत बुरा हाल होता है। जियांग कह रहा होता है कोई मेरी मदद करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बल्कि वो लड़की जो कि शैतान लड़की है, जो कि उसका टटुआ पकड़ी है, वो हंस रही होती है। और तभी अगले सीन में हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और एक तलवार दिखाई जाती है और फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। असल में ये एक लड़की होती है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। वो उसको बोलती है डीमन को, मतलब जो शैतान लड़की है उसको बोलती है क्या तुम अपने आप मरना पसंद करोगी या फिर मैं तुम्हें आके मारूं। और वैसे हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं इस लड़की का नाम बेल जिंग है, तो मैं आगे इस वीडियो में इसको जिंग करके बुलाऊंगा। तो अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जिंग की ये बात सुनकर जियांग को झटका लग जाता है। जियांग सोच रहा होता है इसने इतनी आसानी से इस डीमन को कैसे बोल दिया ये सब कि तो मैं ख़त्म कर दूंगी। जियांग बिल्कुल होश उड़ जाते हैं उसकी ये बात सुनकर। और फिर अगले सीन में जिंग डीमन लड़की पे हमला कर देती है। वो उसका हाथ काट देती है डीमन लड़की का, जिससे कि उसने जियांग को पकड़ कर रखा हुआ होता है। जैसे ही उसका हाथ कटता है जियांग वहाँ से भाग जाता है उसके पास से और जिंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और वो जो लड़की डीमन लड़की होती है वो बोलती है तुम एक चालाक इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो डीमन लड़की ऐसा बोलती है। और फिर हमारा जो हीरो होता है जियांग का सीन दिखाया जाता है जो कि घबराया हुआ होता है ये सब देखकर। और जो जिंग होती है वो उसकी ओर काफ़ी हैरान होकर देख रही होती है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रेड कलर की लाइट आती है और वो जो डीमन लड़की होती है, मतलब जो शैतान लड़की होती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देख के जिंग बोलती है क्या बकवास है, वो यहाँ से बच के निकल गई, हमने उसे जाने दिया। और फिर जिंग जियांग की तरफ देख के बोलती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिंग की ये बात सुनकर जियांग बिल्कुल शर्माते हुए बोलता है मेरा नाम है जियांग। और फिर जियांग जिंग को बोलता है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जियांग की ये बात सुनकर जिंग जियांग के पास आ जाती है और फिर वो उसको बोलती है
तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये तुम आज रात सब भूल जाओगे। और फिर जिंग कुछ उसके ऊपर मैजिक करती है जिससे कि जियांग आज की रात के बारे में सब कुछ भूल जाए। और इतनी में जियांग का फिर से कोई पीछे से गला पकड़ लेता है। वो बोलता है, कौन है ये मिस इतनी पावरफुल तलवार के साथ, मुझे इसके बारे में बताओ। तभी हमें दिखाया जाता है ये वही शैतान लड़की होती है जो कि पीछे से आके जियांग का इसने गला पकड़ लिया होता है फिर से। और वो बोल रही होती है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी और फिर मैं उसको मार दूंगी, वो जो लड़की है ना तलवार वाली उसको। ये सुनकर जियांग बोलता है, हीरोइन प्लीज मुझे आके बचाओ, मेरी जिंदगी को सेव करो। जियांग ऐसा जिंग को बोल रहा होता है, वही तलवार वाली लड़की को। अगले सीन में जिंग उसको बोलती है, डीमन लड़की को मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो। फिर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और बल्कि जो हमारा जियांग होता है वो अभी भी उस डीमन लड़की के हाथ में होता है। तभी जियांग जिंग को बोलता है, हीरोइन जरा देख के, मैं अभी भी उसके हाथ में हूँ। बिल्कुल घबरा रहा होता है जियांग। ये देखकर जिंग उसके ऊपर हमला नहीं करती है, वो साइड में हो जाती है क्योंकि जियांग अभी भी उस डीमन लड़की के हाथ में होता है। फिर वो डीमन लड़की जिंग को बोलती है, अभी भी ये मेरे कब्जे में है, मैंने इसको अपने हाथों से पकड़ कर रखा हुआ है। अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो मैं इसको मार दूंगी। उस डीमन लड़की की ये बात सुनकर जिंग उसको बोलती है, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक कैफे। उस कैफे के अंदर से आवाज आ रही होती है, कल रात एक शातिर घटना से एक हत्या हुई। और फिर हमें उस कैफे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग टेबल साफ कर रहा होता है और न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ में वो लेडी बोल रही होती है, जिस विक्टिम की डेथ हुई है उसके ऑर्गन्स गायब हैं और उसके शरीर में खून की कमी की वजह से ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी पुलिस को नहीं पता चला ये सब कैसे हुआ है। पुलिस अभी भी उन लोगों को ढूंढ रही है जिन लोगों ने ये किया है, उसको मारा है। ऐसे न्यूज़ में कुछ आ रहा होता है और जियांग ये सब देख रहा होता है। तभी जियांग पहले की बातें सोचने लग जाता है जो कि कल रात हुआ होता है। और जियांग बोलता है, क्या ये एक मेरा बुरा सपना था जिसमें कि वो आदमखोर लड़की जो इंसानों को खाती है वो मुझे खाने की कोशिश कर रही थी और वो हीरोइन जो कि मुझे बचाने आई थी। मुझे तो नहीं लग रहा ये एक सपना था, ये तो मुझे हकीकत लग रही है। जिसान ये सब सोच रहा होता है खड़ा होकर। जियांग ये सब सोच ही रहा होता है तभी जियांग का दोस्त आके उसे अचानक से मॉर्निंग बोलता है, जिसको सुनकर जियांग अचानक से चौंक जाता है क्योंकि वो अभी तक ये सब बातें सोच रहा होता है। तभी जियांग इसके बारे में बताता है, इस बंदे के बारे में जिसने कि जियांग को अभी मॉर्निंग बोला होता है। जियांग बोलता है, इस बंदे का नाम लियू है और ये बचपन से मेरा दोस्त है और ये इसी कैफे में मेरे साथ वेटर की जॉब करता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। लियू उसको बोलता है, वैसे अगर इस कैफे के हालात ऐसे ही रहे, इसके अंदर कस्टमर नहीं आए तो ये कैफे जल्दी बंद हो जाएगी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से एक लड़की आती है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जैसे ही लियू उस लड़की को देखता है उसको पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है और उसको देखते हुए बोलता है, मैम वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगी। लियू की ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है, इंसानी खून मिलेगा। असल में ये लड़की वही डीमन लड़की होती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 एंड होता है।